नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। लॉकडाउन 4 के लिए जारी गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सारी गतिविधियों की पूरी तरह से छूट होगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी गतिविधि की इजाज़त नहीं होगी। वैसे कंटेनमेंट जोन में बाहर से राज्य सरकार चाहे तो जमीनी परिस्थितियों के आकलन के आधार पर कुछ अन्य गतिविधियों पर रोक लगा सकती है या उन्हें छूट दे सकती है। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने पूरे देश में सारी गतिविधियों की इजाज़त दे दी है। इनमें से तो उद्योग का वर्गीकरण किया गया है, इनमें ना तो उद्योग का वर्गीकरण किया गया है और ना ही किसी तरह की सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। अब ई-कॉमर्स से लेकर ओला उबर जैसी टैक्सी सेवाएं शुरू हो सकती हैं। बाजार में भी दुकानों को कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, जिसमें सैलून, ब्यूटी पार्लर समेत सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि राज्य या स्थानीय प्रशासन चाहे तो इनमें कुछ दुकानों को बंद कराने का फैसला कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ही तय करेगा कि लॉकडाउन 4 की स्थिति और रूप कैसा होगा। केंद्र सरकार के नए आदेशों के तहत अब राज्यों और सरकारों को छूट दी गई है कि वो अपने विवेकानुसार प्रदेश को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटें। राज्यों और केंद्रों सहित प्रदेश को अपने अपने यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण के हालातों को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहाँ रेड और ऑरेंज जोन में निषेध एवं कंटेनमेंट और बफर जोन चिन्हित करेगा। इस दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में गतिविधियों और विभिन्न कार्यों के संचालन को लेकर बनाई जाने वाली योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ। इसका साफ मतलब है कि राज्यों को ही लॉकडाउन का पालन करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बारे में केंद्र की ओर से 2 नए कंटेनमेंट जोन और बफर जोन भी जोड़े गए हैं, लेकिन इसके क्षेत्र का निर्धारण करना राज्य की ही जिम्मेदारी होगी। दरअसल लॉकडाउन के पिछले 3 चरणों में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने और राजनीति दलों ने केंद्र सरकार की इस बात के लिए आलोचना की थी कि वह राज्यों पर अपनी कई पाबंदियां थोप रही है और राज्यों को अपने तरीके से काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के साथ तो कई मौकों पर केंद्र सरकार का टकराव भी हुआ है और कांग्रेस शासित राज्यों ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी पिछली बैठक में साफ कर दिया था कि वह अगले लॉकडाउन की घोषणा में राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों का ध्यान रखेंगे और उसी के अनुसार दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। लॉकडाउन 4 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश रविवार को ही जारी कर दिए थे और यह साफ कर दिया था कि वह प्रधानमंत्री के वादे के अनुसार ही हैं। ऐसे में अब हर जिले तक यह तय होगा कि वहां पर किन क्षेत्रों में किस तरह के लॉकडाउन किए जाएंगे और राज्यों के अंदर अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के बारे में भी अब राज्य खुद तय करेगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ।